हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A to Z इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है फेसबुक एड वीडियो सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बायर्स पर्सोना। बायर्स पर्सोना पे हम बात करेंगे। उसके पहले बायर्स पर्सोना होता क्या है ये जानेंगे। गाइस, बायर्स पर्सोना सिंपल भाषा में बात करें तो बायर्स पर्सोना का मतलब ये होता है कि आपका जो आइडियल कस्टमर है, ठीक है, आइडियल जो आपका कस्टमर है उसकी आइडेंटिटी आपको पता चल जाए। यानी कि आपका जो कस्टमर है वो किस फॉर्म में, लाइक हु आर दे, व्हाट दे डू, ठीक है, व्हाट दे लाइक, कहां पे वो लाइक नेक्स्ट हो गया, लाइक वेयर दे लिव और लोकेटेड, मतलब उनका जो लोकेशन है। हु आर दे से एज वगैरह का पता चल जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह का पता चल जाएगा। व्हाट दे डू, लाइक उनका जॉब वगैरह से रिलेटेड या बिजनेस वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। व्हाट दे लाइक, इंटरेस्ट वगैरह से रिलेटेड, अगेन हम बात करें बिहेवियर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। वेयर दे लिव, जैसा कि मैंने बताया, लोकेशंस, ठीक है। तो कुल मिला के डेमोग्राफिक की जो आपका आइडियल कस्टमर है, आपका जो आइडियल कस्टमर है गाइस, उसको आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका, रिवर्स इंजीनियरिंग करने का तरीका हो सकता है बायर्स पर्सोना के। अब बात करते हैं गाइस कि बायर्स पर्सोना में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर कंसिडरेबल एलिमेंट्स कुछ हों तो कंसिडरेबल जो एलिमेंट्स हैं, कंसिडरेबल एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स किन चीज़ों को आधार यानी कि बेसिस में रखते हुए हमें बायर्स पर्सोना को देखना चाहिए, या बायर्स पर्सोना के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। इसके डेफिनेशन पे थोड़ा सा देखते हैं, गौर करते हैं। क्रिएट ए डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर आइडियल कस्टमर is something related to buyers persona. Buyers persona describes who your ideal customer are, what their days are like, ठीक है, the challenges they face and how they make decisions. मतलब decision in the sense like purchasing decisions कैसे लेते हैं, और उनको challenges अगर कुछ purchasing में कुछ problems वगैरह आ रही हैं उससे related। मतलब आपके आइडियल कस्टमर कौन है, ऐसे विजिटर की बात नहीं हो रही है गाइस, कस्टमर कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो आइडिया लग रहा होगा। बात करते हैं किन एलिमेंट्स को हम ध्यान में रख सकते हैं। अगर मैं डेमोग्राफिक की बात करूं तो गाइस, डेमोग्राफिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है एज, ठीक है। एज यानी कि जो सामने वाला बायर है उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है, या इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि उन्होंने अपना ये इंफॉर्मेशन रिवील नहीं किया है, ठीक है। तीसरी बात करें लोकेशन, जैसा कि मैंने बताया। फैमिली स्टेटस, ठीक है, आर दे सिंगल, और रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह भी आप देख सकते हो, कंसिडरेबल है, डेमोग्राफिक के अंदर ही आता है, ठीक है। फैमिली स्टेटस के बारे में हम देख सकते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनल स्टेटस में अगर मैं बात करूं गाइज तो जॉब टाइटल हो गया, उनका टाइटल क्या है, जॉब टाइटल क्या है। बहुत लोग मेंशन करके रखते हैं कि हम फलाना लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर इन दैट कंपनी, ठीक है। तो इस कंडीशन में लाइक मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड अभी चीज़ें बात कर रहा हूँ, मेटा एड्स में। तो मेटा एड्स में ये आपको जॉब टाइटल वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पता चल जाती है, इंडस्ट्री पता चल जाती है। मतलब ऐसे तो बायर्स पर्सोना देखा जाएगा इस तो सब जगह के लिए सेम ही होनी चाहिए। आपको आइडेंटिफिकेशन आपके आइडियल कस्टमर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहाँ पे भी आप ऐड लगा रहे हो, ठीक है। पूरी डिजिटल मार्केटिंग के कैंपेन सेटअप करने के दौरान आपको पता होना चाहिए, तो ज़्यादा आसान हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ये जहाँ पे अवेलेबल जो डेटा है उसके आधार पे हम उसके बेसिस पे हम बात कर लेंगे। वर्क अरेंजमेंट हो गया, इन ऑफिस है, रिमोट है। लेवल ऑफ सीनियरिटी क्या है विद इन द कंपनी, इनकम का स्टेटस क्या है गाइस, सिंपल भाषा में बात करें तो। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें, फिर लाइक साइकोग्राफिक में चीज़ें क्या आती है, वैल्यूज़ आते हैं, बिलीव्स आते हैं, उनका बिलीव क्या है, पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है, अगर पता चल जा रही है चीज़ें, इन चीज़ों को हम कंसिडर करके बायर्स पर्सोना का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बना सकते हैं, उसको कंसिडर कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल क्या है सामने वाले का, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज में अगर बात करें तो प्रेफर्ड वेबसाइट और ब्लॉग में विजिट कौन से वेबसाइट्स में या ज़्यादा, किन वेबसाइट्स में ज़्यादा ट्रैक्शन है वो हम देख सकते हैं। फेवरेट सोशल नेटवर्क क्या है सामने वाले यूज़र का, सोशल फेवरेट मीडिया क्या है, डिजिटल है, ऑडियो है, प्रिंट है, अगर पता चल रही है ये चीज़ें तो। इन्फ्लुएंसर्स
थाउट लीडर्स दे ट्रस्ट एंड लुक अप टू, लाइक ये पॉलिटिकल से रिलेटेड अगर है या किसी पर्टिकुलर मान लो कि खिलाड़ी से रिलेटेड, अगर मैं फॉर एग्जांपल कि कोई फुटबॉल प्लेयर है, वो काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, सो इन दैट केस इफ़ यू आर सेलिंग ए फुटबॉल रिलेटेड थिंग्स और आपका बिजनेस उससे रिलेटेड है, सो आपको वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है आपके लिए, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ फेवरेट इवेंट, कॉन्फ्रेंसेज ऑनलाइन ऑफलाइन, इनसे भी इंफॉर्मेशन आपको बायर्स की अभी पता चल जाती है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँ, लाइक ये तो एलिमेंट्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स क्या क्या हैं ये हम देख रहे हैं। एंड गाइस नेक्स्ट बात करें तो पेन पॉइंट्स पे भी थोड़ा कंसिडर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका पेन पॉइंट क्या है, आपके कस्टमर का जो वुड बी कस्टमर हो सकते हैं उनका पेन पॉइंट क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, उनको इनकन्वीनियंस किन किन चीज़ों में हो रही है, ऑब्स्टिकल उनके क्या हैं परचेज के दौरान, ठीक है, परचेज करने में या शॉपिंग करने में, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को अचीव करने में, यानी कि उनका जो गोल है, ठीक है, शॉपिंग गोल है, उसको कंप्लीट करने में क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, इनकंसिस्टेंसीज क्या हैं गाइज, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शंस क्या हैं, हाउ दे परचेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसमें है रोल्स इन द परचेज, फिर वर्टिकल लाइफ टाइम साइकिल, बैरियर्स टू द परचेजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इनको क्या है, ये सारे कंसिडरेबल एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके बायर्स पर्सोना के लिए। गाइज अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो है हमारा रिसर्च पार्ट, बायर पर्सोना का जो रिसर्च है वो हम कैसे करें, ठीक है। कस्टमर रिसर्च का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं डेटा कहीं ना कहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा, ये सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, सर्वे के थ्रू, फोकस ऑन ग्रुप इंटरव्यूज हम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर ऑप्शन हो सकता है ये कस्टमर रिसर्च का, बट अगर हमारा लार्जर कस्टमर बेस है तब, ठीक है। बट अब दूसरी केस में क्या होता है गाइज, इनफैक्ट मतलब रियल टाइम में आप भी ये कर सकते हो कि आपके कंपनी में जो कस्टमर आ रहे हैं, पहले वाले कस्टमर आ रहे हैं, उनका पेन पॉइंट क्या था, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, उनका रिव्यू ले सकते हो कि प्रीवियस कंपनी में से अगर उन्होंने एसईओ करवाया था तो एसईओ करवाने के दौरान उनको क्या क्या चीज़ें उनको प्रॉब्लमेटिक लगी थी, ठीक है। तो वो बायर्स पर्सोना में आप उन चीज़ों को, उन पेन पॉइंट्स को और उन ऑब्स्टिकल्स को आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने लिख रखा है, फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस थ्रू ऑनलाइन रिव्यूज से रिलेटेड, अगर किसी और नीश में अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन रिव्यू से रिलेटेड आप चीजें कलेक्ट कर सकते हो सामने वाले कस्टमर से। तो ये बहुत फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑनलाइन फीडबैक है, ठीक है। कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन समटाइम्स क्या है कि डेस्क पे लोग बैठे हुए हैं, रिसेप्शन में जो बैठे रहते हैं वो इंटरेक्ट करके चीज़ों को निकाल के वहाँ पूछते हैं, तो वो क्या है, उस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। फिर सोशल मीडिया इंटरेक्शन जैसे मैंने बताया एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सो ये एक आइडिया लग गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया का जैसा हमने एग्जांपल देखा, ठीक है, ट्रैकिंग सोशल मीडिया कन्वर्सेशंस, ठीक है, कन्वर्सेशंस के थ्रू, इंटरेक्शंस के थ्रू, ट्रेंड ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम्स के थ्रू आपको एक ट्रैक्शन पता चलेगा सामने वाले यूजर्स का, ठीक है, ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, जो आपके ऑडियंस है सोशल मीडिया पे वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा सा एक इंटरेक्शन पता चलता है। और एनालिटिकल सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं गाइज, तो कलेक्टिंग एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, जैसे गूगल एनालिटिक्स में फॉर एग्जांपल आपके 10 पेजेस हैं, 10 पेज में किस पेज पे ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, किस पेज में ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, ये तो आपको एनालिटिक्स से पता चल जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये चीज़। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझना, ठीक है। से मैंने गूगल एनालिटिक्स लिया, गूगल एनालिटिक्स 4, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स लिया, अब इसमें मेरे पास बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, ठीक है। ये प्रोडक्ट के पेज बने हुए हैं, प्रोडक्ट का P2, P3, P4, ये होम पेज हो गया, ठीक है। तो होम पेज पे बंदे लैंड कर रहे हैं या P2 पे लैंड कर रहे हैं, इस पेज पे लैंड कर रहे हैं। अब क्या है गाइज, मेरे को अगर ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट 2 पे ज़्यादा सेल हुई है लास्ट 3 मंथ्स में, ठीक है, ये प्रोडक्ट 2 इंस्टेड ऑफ, अगर मैं पेड एड्स चला रहा हूँ या ऑर्गेनिक भी मेरे को मिल रही है, अगर डेटा कहीं से भी आ रहा है गाइज, डेटा कहीं से भी आ रहा है, अगर ऑर्गेनिक आ रहा है मतलब एसईओ के थ्रू आ रहा है या फिर पेड एड्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, कहीं से भी आ रहा है, आपको डेटा तो मिल रहा है ना, डेटा मिल रहा है, तो आपके पास क्या है कि प्रोडक्ट 2 हो गया और प्रोडक्ट 3
फॉर एग्जाम्पल परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया। आप क्या है कि ये पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं शूट हो रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स को आपको ज़्यादा एडवर्टाइज करना चाहिए। अगर मैं पेड एड्स लगाता हूं तो मैं डायरेक्टली लगाऊंगा प्रोडक्ट 2 के लिए और प्रोडक्ट 3 के लिए। अगर मैं पैसे मुझे खर्च करने हैं तो मैं प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 के लिए खर्च करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 3 मंथ्स से 6 मंथ्स का या ओल्डर डेटा है मेरे पास, तो मैं जो है इसमें पैसे नहीं गंवाऊंगा, इसमें पैसे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? सो आई थिंक ये पूरा का पूरा जो क्या मामला है ये सारा समझ में आ रहा होगा आपको, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।